Hi everyone, this is Abhishek and you're most welcome to my channel SSC E-Maths। जैसा कि आप सभी को पता है आज हम लोग पार्ट 3 करने वाले हैं और पार्ट 2 हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट हम लोग कर चुके हैं। टाइम एंड वर्क में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने डील किए और आज हम लोग फिर से नया सेशन स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले हम कुछ थोड़ी सी बातचीत करना चाहते हैं आप सभी से, और वो ये है कि जो कुछ व्यूअर्स होते हैं मेरे चैनल पर, तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं या इससे पहले देख चुके हैं मेरे दोनों वीडियोस, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जब भी वो वीडियो स्टार्ट किया करें, अगर वो हेडफोन यूज़ करेंगे तो उनके लिए बेटर होगा, क्योंकि शायद एक तो एक्सटर्नल नॉइस प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, दूसरा आप मेरी वॉइस क्लियर और बेटर तरीके से सुन पाएंगे, समझ पाएंगे और आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक और चीज़ है जो हम आपसे कहना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पे, आपकी यूट्यूब स्क्रीन पे यहाँ पर आपको राइट टॉप कॉर्नर पे 3 डॉट्स मिलेंगे। जब आप वहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपको वहाँ से यूट्यूब की सेटिंग्स में आपको वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो आप उसे 360 पर ही देखें या इससे प्लस में यानी कि 480 पर। इसके अलावा आप इसको 240 पे और 144 पे मत देखें। आप मिनिमम 360 मैं आपको प्रीफर करूंगा इस वीडियो को देखने के लिए, जिससे आप बेटर तरीके से, बेटर रेजोल्यूशन, आपको जो टेक्स्ट फॉर्मेट है हर चीज़ आपको क्लियर वे में समझ आने वाली है, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो यही मेरी कुछ रिक्वेस्ट है। और आप मेरे वीडियो को हमेशा कोशिश करें कि आप हमेशा फ्री टाइम में देखें। आप सुबह से लेकर मेरी वीडियो आ जाती है, सुबह आ जाती है, आप सुबह से शाम में कभी भी मेरा वीडियोस देखें, कोई इशू नहीं है उसमें, बट आप उस वीडियो को पूरा देखें। आप कोशिश करें कि पूरा वीडियोस को एक बार में आप देखें ताकि आपको समझ में आए। आप रेगुलर होइए इस टॉपिक के लिए। अगर आप सीखना चाहते हैं, अपना नोटबुक पेन, मैं हर बार ये बात बोलता हूँ आपको, पिछले वीडियो में मैंने यही बात बोली हुई थी, तो आप अपना नोटबुक और पेन लेकर के हमेशा स्टार्ट कीजिए। और अगर कभी आपको लगता है कि वीडियो फास्ट हो रहा है या आप कोई चीज़ आपसे छूट रही है, आप वीडियो को पॉज करके वापस से रिवाइंड कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। दिस इज नॉट अ लाइव क्लास, दिस इज अ रिकॉर्डेड क्लास, सो यू कैन मूव इट अगेन एंड अगेन। सो इतना सफिशिएंट है आपके लिए। तो आज का सेशन हम लोग यूं ही स्टार्ट करेंगे। अगर ऐसी कोई और भी जानकारी होगी तो मैं आपको देता रहूंगा। चलिए हम लोग कुछ आगे के क्वेश्चंस डील करते हैं। एक चीज और, मैंने 2 क्वेश्चंस आपको दिए हुए थे एज यूजुअल। मैंने 2 क्वेश्चन जो आपको दिए और मैं आपको देता भी रहूंगा आगे इस तरीके से डेली, हर सेशन के एंड अप में आपको 2 क्वेश्चंस देता रहूंगा। तो जो आपको सॉल्व करने हैं, जिनके रिप्लाईज आपको कमेंट में आंसर करके बताने हैं। और वैसे मुझे बहुत ही कम स्टूडेंट्स के आंसर शायद मिले या नहीं भी मिले, मैंने अभी कमेंट चेक नहीं किए सही से, तो मैं देख लूँगा। बाकी आप लोग इस चीज़ के लिए थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाइए कि जब भी मैं आपको क्वेश्चंस दूँ आप उन्हें सॉल्व करें, आप उनका रिप्लाई करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और कल 2 मैंने जो क्वेश्चन दिए हुए थे आज मैं उन्हें सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, और आप देखेंगे कहाँ पर आपको दिक्कत आई, कहाँ पर आपके साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 11 से। देखिए भाई क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 11 आपका। आपसे कहता है कि भाई ए जो है, एक बंदा ए किसी काम को 30 दिन में कर लेता है। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बी के लिए उसने बोला बी इसे 36 दिन में खत्म कर लेता है भाई। अच्छा, बी इसी काम को 36 में कर लेता है, कोई इशू नहीं है। फिर उसने बोला सी इसे 45 में। अच्छा, कोई बात नहीं, सी भी हमारे पास आ गया। 45 डेज की पावर लेकर के उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। ए काम शुरू होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। बी के लिए उसने बोला है ए छोड़ने के 2 दिन बाद छोड़ गया। अब समझिए इस लाइन को थोड़ा अच्छे से, आप यहाँ पे क्वेश्चन हमारा अच्छा हो जाता है। देखिए यहाँ तक तो क्वेश्चन बहुत बेसिक है। अगर मैं आपसे कहूँ भाई साहब टोटल वर्क आप बताइए, आपको मालूम है, आप लगातार लगाते आ रहे हैं मेरे साथ में, 30, 36, 45 आपको मालूम है, यहाँ पे 180 आपको मिलने वाला है। ये टेबल भी आपको मालूम है भाई, ये आप डिवाइड करेंगे 6 मिलेगा, यहाँ पे आपको है ना 5 मिलने वाला है और यहाँ पे आपको 4 मिलने वाला है। इजीली आप इतना कर सकते थे इस क्वेश्चन में। इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अच्छा है, जो शायद मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया है। मैंने होमवर्क ही दिया था आपको क्वेश्चंस लगाने के लिए दिया था। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को और इस कॉन्सेप्ट को एक्चुअली ये है क्या, क्योंकि आगे आने वाली सीरीज लगभग कुछ आगे के और भी जो क्वेश्चंस हैं इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हैं तो आगे के क्वेश्चन भी आप वीडियो पॉज करके हमसे पहले लगा सकते हैं और कोशिश भी करिएगा। ठीक है, तो ये हमारी टाइमिंग है, ये हमारी इफिशिएंसी है 6, 5 और 4 की। टोटल वर्क हमारे पास भी है। अब हम लैंग्वेज पढ़ते हैं इस क्वेश्चन की एक बार फिर से आपकी सुविधा के लिए
कहता है उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। भाई सबने एक साथ काम स्टार्ट किया, ए ने, बी ने, सी ने, सबने एक साथ काम स्टार्ट किया, लेकिन एंड अप एक साथ नहीं हो रहा है। उसने क्या बोला, ए काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। इसका मतलब क्या है, ए हमारा 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। अच्छा, अब उसने बोला है बी जो है ए के छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ता है। अब इस चीज को हम समझते हैं। भाई मान लिया कि ए ने 5 दिन पहले काम छोड़ा, ठीक। अब बी के लिए बोला है कि बी जो है ए के छोड़ने के 2 दिन बाद। इसका मतलब है 5 और 3 की गैपिंग आप चेक कर लीजिए। अगर आपको यहाँ पे विजिबिलिटी नहीं आ रही तो आप यहाँ पे देख लीजिए। ए और बी की जो छोटी सी कहानी है, ए 5 दिन पहले ही काम छोड़ देता है, आप समझिए इस चीज को, और बी इसके 2 दिन बाद। तो जब आप इसमें 2 ऐड करेंगे ना तो आपको मिलने वाला है -3, ठीक। तो अब यहां से मैं 2 को हटा रहा हूं और आप समझिए, ठीक है, कि -5 और -3 का मामला है क्या। ये लैंग्वेज ये कह रही है ए आपसे 5 दिन पहले काम छोड़ता है और बी 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। बस इतना ही चीजें आपको दिमाग में रखनी है। इस लैंग्वेज का सिर्फ इतना सा ही मतलब था यहां पर, इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है। अब हम लोग होशियार हैं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग काम करा लेंगे। जो भी जितना कम काम करेगा हम उससे उतना काम करा लेंगे। अब आप हमें बताइए कि अगर ए 5 दिन पहले काम छोड़ेगा ना, तो 5 दिन अगर वो काम करता तो कितना काम कर लेता। सभी को पता है भाई 30 काम कर लेता, किया नहीं है। और बी के बारे में बात कही गई है, बी उससे 2 दिन बाद यानी 3 दिन में, यानी बी जब भी काम खत्म होता है उससे 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो 3 दिन अगर इसने काम किया होता तो 15 काम ये भी कर लेता। 30 काम इसने छोड़ा है, 15 काम इसने छोड़ा है, एक्चुअली 45 काम कम हो पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा एक्चुअली होशियार हैं, हम लोग काम को पहले से ही 45 बढ़ा देंगे। तो हमारा काम कितना हो जाएगा, 225। पहले हमारा काम कितना था, 180। अब चूंकि ये काम इन्होंने छोड़ा है तो हमें कराना इन्हीं से है, हम इनको ऐड करके यहाँ पे अपना काम ही बढ़ा लेते हैं। कितना कर देते हैं इसे, 225, ठीक है, बिल्कुल इजी है। अब हमको काम कराना है किससे भाई, तीनों से ही कराना है। क्यों, क्योंकि हमने तो होशियारी करी है, ठीक है। और तीनों की एफिशिएंसी आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी है भाई, 6, 5 और 4, यानी कि 15 की एफिशिएंसी है। तो 225 काम कराना है आपको 15 की एफिशिएंसी पे। आप इसको कैंसिल करिए, आपको यहां से मिल जाएगा 15। यही होगा आपका आंसर। इसका मतलब है ABC अगर इस तरीके से ये प्रोसीजर से काम करते हैं तो 15 दिन में इस काम को वो लोग खत्म कर लेंगे, ठीक है। दैट इज योर आंसर, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे नहीं दिया हुआ है इस बार, और उसका रीजन है कि क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए आपकी सुविधा के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 12 को यहां पे रख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग डील करते हैं। क्या कहानी है इसकी, देखिए समझते हैं। हम लोग सीधे से थोड़ा सा स्मार्ट बनेंगे और क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट डायरेक्शन में पढ़ेंगे। भाई ABC हमारे पास 3 बंदे हैं, 36, 45 और 60। 36, 45 और 60 ये इनके टाइमिंग है, आपको मालूम है। 30 का सिर्फ डबल मैंने किया है, यानी LCM हमारा लास्ट वाला होने वाला है, यानी ये वैल्यू हमें 180 ही देगा। 36 पंचे 180, 4500 को और 60 का पहाड़ा जब आप 3 बार ले जाएंगे तो आपको 180 मिल जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपके A, B और C, 3 वैल्यूज हो गई। ये आपकी एफिशिएंसी आ चुकी है। आगे की लैंग्वेज हम लोग फिर से पढ़ते हैं। देखिए लिखा है उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन काम पूरा होने से 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। अच्छा, ए के बारे में हमारे पास जानकारी, ए 5 दिन पहले काम छोड़ देता है, ठीक। और बी के लिए जानकारी जो है वो क्या है, बी ए के काम छोड़ने के 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। अब इस चीज को आप समझिए, अगर ए 5 दिन काम पहले, अगर ए के लिए देखिए समझिए थोड़ा यहाँ पे कि ए अगर 5 दिन पहले काम छोड़ रहा है और बी उससे भी 1 दिन पहले काम छोड़ रहा है, इसका मतलब है कि ए अगर 5 दिन पहले काम छोड़ता है तो बी हमारा 6 दिन पहले काम छोड़ता है। ये हमारी लैंग्वेज होगी। तो क्वेश्चन यहां से हमारा हो गया इजी। हमको सिर्फ इतना ही तो देखना है कि अगर इसने 5 दिन पहले काम छोड़ा तो इसने 25 काम किया होता अगर करता, ठीक। इसने छोड़ा है 6 दिन पहले, ठीक, यानी ये हो गया आपका 24। तो अगर आप काम निकालेंगे तो इनकी वजह से जो हमारा काम पेंडिंग हुआ 49 का काम पेंडिंग हुआ, और हम लोग क्या करेंगे, इस काम को पहले ही इनसे करा लेंगे। इस काम को पहले से हम लोग बढ़ा देंगे भाई, ठीक। तो अब हमारे पास काम कितना है, 229। और ये काम हमें किससे कराना है भाई, बताइए। ABC हमारे पास 3 लोग हैं, तीनों से करा देना है। 5, 4, 9, 3, 12। तो हमको इसको डिवाइड कर देना है 12 से। तो आपको मालूम है 12 एकम 12, 10, 12 नवैया 108,
और हमारा एक रिमाइंडर बच जाएगा, और इस तरीके से 19 सही 1/12 ये हमारा आंसर हो जाने वाला यहाँ पे है। और अच्छा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे लगता है शायद कुछ ऑप्शंस में प्रॉब्लम है। ऑप्शंस में आपको यहाँ पे 1/2 मेंशन है, शायद ये मिसप्रिंट है या, ठीक है, आप इसको सही कर लीजिएगा, ये 1/12 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि किसी भी हालत में ये वैल्यू जो है 2 नहीं होने वाली है, ठीक है, इतना आप समझ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा डील हो गया। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आप सोच रहे होंगे कि पसीना बहुत आता है ना, नहीं ऐसा नहीं है। एक्चुअली रिकॉर्डिंग के लिए हम लोग क्या फ़ैन ऑफ कर देते हैं, तो ताकि आपको जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो आपको नॉइज़ का इशू ना आए, आपको मेरा वीडियो क्लियर समझ में आए, इसीलिए हम लोग फ़ैन ऑफ करके थोड़ा सा परेशानी उठा लेते हैं, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो और आप इस वीडियो को अच्छे से लर्न कर पाएँ, ताकि आप कुछ अच्छा कर पाएँ। यही कोशिश हमारी रहती है हमेशा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्या है ये, देखिए ए के लिए उसने क्या बोला है भाई, 60, 70 to 90। इस बार हम लोग फिर से थोड़ा सा फास्ट हो जाएंगे। ए बी सी, 60, 72 और 90। वैसे मुझे तो मालूम है, लेकिन आपको समझा देते हैं। देखिए जब भी आपको ऐसी वैल्यूज मिलेंगी, आपको सबसे पहले एलसीएम लेने वाला फंडा जो है, उसमें अगर आपको नहीं आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, आप सिर्फ ब्रेक कर लीजिए। आप इसमें जो मल्टीप्लायर है इनका, कॉमन मल्टीप्लायर है या कॉमन फैक्टर है, वो आप निकाल लीजिए। बहुत ईजी है। देखिए सभी इवन वैल्यू है, 2 से कटने वाली। हाँ देखिए 6 लिखा हुआ है, 3 से कट जाएगा। 7 और 2 को अगर आप जोड़ते हैं तो 9 बनेगा, यानी कि 3 से ये भी कट जाएगा और 3 से ये भी कट जाने वाला है। 3 2 कॉमन हो गया, यानी कि 6 हमारा, यानी 6 से हमारी सारी वैल्यू कटने वाली है। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं भाई, 6 गुणे 10, 6 गुणे 12 और 6 गुणे 15। जैसे ही आपने इसको इस तरीके से लिखा, यहाँ पर आपको 10, 12 और 15 मिल गया। आपको मालूम है कि 10, 12, 15 आपका 60 देता है। आपको मालूम है कि आपका जो 10, 12, 15 है आपको 60 देता है, और 6 आपका कॉमन मल्टीप्लायर है, यानी अगर यहाँ से आप काम निकालेंगे तो आपको मिलेगा 360। सिंपल सी बात है। अब ज़रा आप डिवाइड कर लेते हैं भाई इसको, ये आपको 6 देगा, ये आपको 5 देगा, और ये 15 चौके 60। अब ये हमारी आ गई यहाँ से इफिशियंसी 6, 5 और 4 की, किसकी, ABC की। अब हम लोग लैंग्वेज को पढ़ते हैं क्वेश्चन की, क्या उसने बोला हुआ है। क्वेश्चन है, देखिए समझते हैं। क्वेश्चन ने हमें क्या बोला है, कह रहा है कि ABC ने एक साथ काम स्टार्ट किया है, साथ में काम स्टार्ट किया है। ए ने पूरा होने के 5 दिन पहले काम छोड़ दिया है, बस इतना सा बोला है। ए ने पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। भाई साहब बहुत इजी क्वेश्चन कर दिया इन्होंने। देखिए पहले आप इससे अच्छे क्वेश्चन लगा चुके हैं। हाँ 5 दिन पहले काम खत्म किया है ए ने। हमको जरा आप बताइए, अगर ए 5 दिन पहले काम खत्म करेगा, इसका मतलब 5 दिन में 5 6 का 30 काम कर लेगा ये। तो ये 30 काम इसने छोड़ दिया है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो काम था 360 था, तो अगर 30 काम छोड़ा है तो हम पहले से ही काम को अपने बढ़ा करके कर लेंगे 390, यानी कि 360 में 30 हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। हमारा काम कितना हो जाएगा, 390 हो जाने वाला है। ठीक है, अब हमको ये काम कराना है, किससे, 3 से करा देना है। तो 6 4 10 5 15, और 15 के हिसाब से आप यहाँ पे काम आराम से करा सकते हैं। देखिए डिवाइड कर लीजिए फटाफट यहाँ पे, फिर 15 तो ना 30 चला जाएगा, और 15 6 90, तो 26 यहाँ पे शायद आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन में मिल ही जाएगा। आप जरा एक बार चेक कर लीजिए। हाँ थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे 26 है। तो इस तरीके से 26 दिन में हमारा जो है काम हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। आई होप कि आपको बेटर तरीके से कुछ समझ आया होगा, थोड़ा सा इजी भी है ये। चलते हैं आगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ। Okay, so now we have question number 14. Okay, so let's move on to number 14. What it is saying? Number 14. चलिए निपटते हैं इससे भाई। क्या बोला है ये, क्या बोल रहा है ये, देखते हैं। 80 96 और 120, A B C। उसने बोला 80 96 और 120। 3 वैल्यूज है हमारे पास में, बहुत जल्दी से नोट कर लेंगे हम लोग फटाफट। लैंग्वेज पढ़ते हैं फटाफट। ABC, क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे वहाँ पे। ABC एक साथ काम शुरू किया, लेकिन B और C ने पूरा होने से 5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया, तब कितने दिन बाद काम खत्म हो जाएगा। अब जरा समझिए, जब काम स्टार्ट होता है, सबसे पहला काम तो आप जरा यहाँ पे थोड़ा सा ये कर लीजिए,
80, 96 और 120 का एलसीएम लेना है। अब बात यहाँ पर भी वही है, देखिए यहाँ पर भी आप कॉमन अगर मल्टीप्लायर ढूंढेंगे तो मुझे तो फटाफट मिल जाता है, आपको भी जल्दी ही मिलने लगेगा। ठीक है, आप इसको इस तरीके से ब्रेक डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे 8 कॉमन दिख रहा है। अब देख लीजिए आप यहाँ पे 10, 12, 15 पुरानी वाली वैल्यू आपको मिल गई, तो ये हमको एलसीएम आपका 60 दे देगा। और जो कॉमन है 8, उस 8 को भी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। जब आप इसका इनटू कराएंगे तो यानी कि आपका 480 यहाँ पे एलसीएम हो जाने वाला है। ठीक, तो आपका काम कितना हो जाएगा यहाँ पे टोटल 480। अब देखिए डिवाइड करने में हम लोगों को इन वैल्यूज को डिवाइड करने में थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए बहुत ईजी है। देखिए 8 तो कॉमन है, 10 का टेबल आप 60 पे ले जाएंगे तो 6 बार चला जाएगा, 10 छक्का 60 चला जाएगा आपका, 12 पंचे 60 चला जाएगा और 15 चौके 60 चला जाएगा। ये इजीली हमारी इफिशिएंसी आ गई है 6, 5, 4 की। अब आगे की कहानी क्या है हम लोग देखते हैं। आगे उसने बोला हुआ है भाई साहब ये तीनों साथ में काम स्टार्ट कर लेते हैं, बी और सी ने 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो भाई बताना है आपको काम कितने दिन में खत्म होगा। अच्छा 5 दिन पहले काम छोड़ दिया बी और सी ने। देखिए इस क्वेश्चन के कई तरीके हैं, इस क्वेश्चन के कई तरीके हैं। हम आपको यहीं पर अभी दोनों तरीके में मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं आज फिर से वो चीज़ रिपीट करूँगा। ठीक है, आप समझिए इस चीज़ को। कह रहा है कि 5 दिन पहले बी और सी काम छोड़ते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक तरीके हम लोग समझते हैं उसको कि भाई अगर दोनों साथ काम कर रहे थे तो 9 काम कर रहे थे, और अगर इन्होंने 5 दिन पहले काम छोड़ दिया है तो मुझे लगता है शायद क्या कंफर्म इन्होंने 45 काम हमारा क्या किया है, ड्रॉप कर दिया है। तो हमारे पास जो 480 काम था हम उसमें 45 ऐड कर देंगे, काम को हम बढ़ा देंगे। 480 में हम क्या करेंगे, 45 ऐड कर देंगे, 5, 12, 1 और ये 5। तो हमारे पास काम कितना हो जाएगा भाई साहब, 525। सिंपली ये क्या हो जाएगा हमारा काम। अब ये काम हमें करा देना है तीनों से, 6, 4, 10, 5, 15, यानी ये जो 525 काम है अगर ये 15 के हिसाब से कर लेंगे, क्योंकि तीनों से कराना है, मैंने काम ऐड कर दिया है, तो आपको मालूम है भाई 15 3 45 चला जाएगा, 7 बचेगा और 15 पना 75। एक बार चेक कर लीजिए, हाँ 15 3 45, 7 बचने वाला है, 15 पना 75, यानी यहाँ से आपकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 35। यहाँ से जो आपकी वैल्यू है वो कितनी है, 35। अब समझिए ज़रा यहाँ पे आपने जो चीज़ें यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछी हुई हैं, हाँ क्लियर है, यही तो उसने पूछा है शायद 35। अब एक बार ऑप्शन देख लीजिए, मैं भी देख लेता हूँ। 35 आपका यहाँ पे आंसर आ जाने वाला है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज, लेट मी ओपन द लॉक। ओके, वी हैव द ऑप्शन नंबर 2। ओके, सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 हैज बीन डन। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की साइड पकड़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के, और देखते हैं क्या कहता है हमसे क्वेश्चन और क्या चाहता है हमसे ये कराना। क्योंकि कोरोना चल रहा है तो हम लोग को करना तो पड़ेगा और क्वेश्चन ही करना पड़ेगा, कर भी क्या सकते हैं। और ठीक है, पढ़ाई तो पढ़ाई करनी है सभी को। 30, 36, 45। भाई फिर से जल्दी से लिखते हैं ABC। 30, 36, 45 आपका टोटल वर्क। 30, 36, 45 फटाफट आप यहाँ पे 180 लिख दोगे, ये आपका 4 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 6 बार जाएगा। ये आपकी आ गई फटाफट इफिशिएंसी। ठीक है, इतना बहुत बेसिक है, फटाफट से आप इस चीज़ को कर लेंगे, इसमें कोई भी परेशानी होने वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है एक काम पूरा होने से 5 दिन पहले। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत सारी प्यारी है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा प्यारी है। ठीक, समझते हैं। कह रहा है एक काम पूरा होने से 5 दिन पहले। अब देखिए एक बंदे के लिए उसने पहले दिया है, ए के लिए उसने बोला है ए पहले छोड़ता है, ठीक समझिए, और उसने बी के लिए बोला बाद में। मतलब यहाँ पे ए भी काम छोड़ रहा है, बी भी काम छोड़ रहा है। ए पहले छोड़ रहा है तो मैंने नेगेटिव साइन दिया है, बी बाद में छोड़ रहा है तो मैंने पॉजिटिव साइन दिया है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को 2 तरीके से करते हैं, समझिए जरा। बी एक्चुअली क्या है ना, बी यहाँ पे काम जो है बाद में छोड़ रहा है, बी क्या कर रहा है यहाँ पे काम हमारा बाद में छोड़ रहा है। तो जरा समझते हैं हम लोग। बी के लिए उसने बोला बी काम शुरू होने के 6 दिन बाद। अब समझिए काम तो सभी ने स्टार्ट किया है, यानी कि सभी ने अगर काम साथ में स्टार्ट किया है और 6 दिन बाद बी ने काम छोड़ा है, तो उन 6 दिनों तक लगातार ए ने भी काम किया, बी ने भी काम किया और सी ने भी काम किया। तो जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स कैलकुलेट, ठीक है। व्हाट द वर्क पार्ट हैज बीन डन, 6, 4, 10, 5, 15, ठीक है। और ये अगर 6 तक करेंगे तो मुझे लगता है इतना काम तो हमारा हो जाएगा, ठीक। 90 काम हमारा हो गया, यानी
180 में 90 मतलब हाफ काम, यानी 50% काम हो गया। तो 50% काम हो गया तो 50% काम यानी आधा काम रह गया, वो कितना है, वो भी 90। तो अब ये 90 काम जो रह गया है, आप समझिए, अब ये काम तो हो गया और बी ने काम कर लिया 6 दिन, यानी बी की बारी खत्म, बी निकल गया हमारा। अब क्या करना है, अब काम करने वाले हमारे पास है सिर्फ ए और सी। अब जरा हम ए की कहानी पढ़ लेते हैं, पहले ही लिखी हुई है, जो कि ए काम 5 दिन पहले छोड़ता है। जरा हमको बताइए, अगर ए 5 दिन काम करता तो ये 30 काम करता कि नहीं करता, करता ना, लेकिन इसने 30 काम छोड़ दिया। तो अब हम क्या करेंगे, जो 90 काम था उसमें से हम 30 काम और ऐड कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा 120। और अब बी की बात नहीं करनी है हमें, क्यों, क्योंकि बी से हमने ऑलरेडी काम करा लिया है, काम हटा दिया और बी गया है चला। तो बी की यहाँ पे कोई भी बातचीत हमारी अब नहीं होगी, ठीक। ए की बातचीत करेंगे, ए पहले चला जाएगा ना, धोखा दे रहा है, पहले जा रहा है, ठीक। तो पहले जा रहा है तो हम लोग इससे पहले से काम ऐड करके करा लेंगे। अब काम हो गया 120, तो हमको ए और सी से करा लेना है, 6 4 10, यानी 120 जो काम है वो हम लोग 10 के हिसाब से करा लेंगे। तो यानी इस तरीके से काम हो जाएगा हमारा 12 दिन में। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे है क्या कि 12 दिन का जो काम है ना, ये बी जब चला गया है हमारा, उसके बाद 12 दिन का जो काम है ए और सी ने किया हुआ है, ठीक। अब आप बेसिकली इसको इसी बात को इस तरीके से कह सकते हैं कि 6 दिन पहले भी तो काम हुआ है और सबने काम किया था, यानी 12 दिन बाद में और 6 दिन हमारे पहले वाले, इस तरीके से टोटल जो टाइम लगा हमें वो 18 दिन का लगा, और इस तरीके से हमारा ये काम हो गया। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, और इस बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने इस खूबसूरत क्वेश्चन को अच्छे से हल कर लिया। और आप एक बार और रिवाइज कर सकते हैं इसको, रिवाइंड करके वीडियो को। और अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, मानो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी भाई, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 हैज बीन डन। लेट्स मूव टू द 16। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका 16। देखिए, आप लोग सोचते होंगे मैं इस कॉर्नर पे हमेशा खड़ा होता हूँ, इतने बड़े बोर्ड में मैं सिर्फ इतने सेक्शन पे लेता हूँ। उसका रीज़न है, आपको जो डिस्प्ले होता है क्वेश्चन वो उस साइड पे होता है। कभी कभी आपको शायद ऐसा लगता होगा कि मैंने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो उसके आपके क्वेश्चन के पीछे मेरा हाथ जाता है या टेक्स्ट जाता है, तो आपको देखने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैंने कोशिश करी है कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्ट साइड में लिख पाऊँगा, राइट साइड में उतना ज़्यादा स्पेस आपको दे पाऊँगा उस क्वेश्चन की विजिबिलिटी के लिए। तो आपके लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन की बात हम लोग कर लेते हैं। कहता है भाई 36, 45 और 60। भाई देखिए, फिर से वही वैल्यू बार बार। आपको नहीं लग रहा कि क्वेश्चन आपको पका रहा है? आप स्मार्ट बन चुके हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखते हैं 36, 45 और 60। भाई साहब बार बार वैल्यू घूम घूम के आ रही हैं, तो क्यों ना हम लोग रट्टा मार लें कि काम हमें कितना हो जाएगा, 180। 36 पंचे 45 100 को, और ये 3 बार। तो हमारी इफिशिएंसी यहाँ पे भाई 5 4 3 की। क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे, क्या कहानी है उसकी, देखते हैं। साथ में काम स्टार्ट किया है, बिल्कुल। बी पूरा होने के 12 दिन पहले काम छोड़ देता है। भाई बी काम पहले छोड़ रहा है, माइनस लगा दिया मैंने, ठीक। और सी शुरुआत के 10 दिन बाद, सी बाद में छोड़ रहा है, तो 10 दिन बाद। अब जरा बाद वाली बात हम लोग पहले करेंगे, जो बात बाद में है उसको पहले करेंगे, पहले वाली बाद में, ठीक। तो बाद वाली बात पहले, तो बाद वाली बात क्या, सी एक्चुअली हमारा जो है, सी के लिए उसने बोला है कि शुरुआत से 10 दिन बाद काम छोड़ता है। तो भाई साहब स्टार्टिंग तो सबने करी है ना, और 10 दिन बाद अगर सी चला गया तो 10 दिन तो उसने काम किया, किसके साथ, ए के साथ और बी के साथ, यानी वो 10 दिन हमारा, लेट्स कैलकुलेट, ठीक है। ये 12 वैल्यू आपको दे रहा है, यानी 12 काम डेली कर रहे हैं, और अगर इन्होंने 10 दिन काम किया था सबने मिलके, तो 120 काम तो कर लिया था। अब आप जरा हमको बताएंगे, अगर 120 काम कर लिया तो सिंपली आप कह सकते हैं कि आपका जो है 60 आपका काम रह गया है, ठीक। अब ये हो गया सी की बात खत्म यहाँ से, क्योंकि सी ने अपना 10 दिन काम कर लिया और सी चला गया है, हमें सी की बात नहीं करनी है। अब हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, 2 बंदे हैं, कौन कौन से, ए और बी। बी पहले कर देता है, बी की बात कर लेते हैं। भाई बी के लिए उसने बोला है कि बी 12 दिन पहले काम छोड़ देता है। हमको आप बताइए, बी डेली काम करता है 4, और 4 और 12 का कॉम्बिनेशन बनाएगा 48, यानी बी इतना काम छोड़ के जा रहा है, तो हम क्यों ना इस काम को यहाँ पे ऐड कर लें, बताइए। तो ये हो गया आपका काम, ठीक। यानी अब हमको क्या करना है, हमारा काम ही हमने बढ़ा दिया है, हमारे लिए काम कितना हो जाएगा, 108। और ये 108 काम हम लोग करा लेंगे किससे, ए और बी से, क्योंकि सी से तो मतलब नहीं रहा। तो 5 और 4 कितना होता है आपका, 9। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो मुझे लगता है आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा 12। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। कह रहा है तब काम कितने दिन में पूरा हुआ, ठीक। अगर आपसे ये कहे कि काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो आपका आंसर क्या होगा, भाई 12 दिन तो बाद में काम हुआ है और 10 दिन पहले, 12 दिन बाद में काम हुआ है, और 10 दिन तो भाई सबने काम किया था ना स्टार्टिंग में,
10 दिन वो काम हुआ और 12 दिन बाद में, तो इस तरीके से 10 दिन यहाँ पे काम हुआ, 12 दिन बाद में काम हुआ, तो टोटल काम हमारा 10 + 12 यानी कि 22 दिन हमारा काम हुआ है, और 22 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका सही आंसर है और ये क्वेश्चन नंबर 16 है। तो आज का सेशन हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आज कुछ कम क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको घर जाकर के रिवीजन का अच्छा टाइम भी मिले, और आप कम क्वेश्चंस को ज़्यादा बार लगाएंगे तो ज़्यादा सीख पाएंगे, ना कि ज़्यादा क्वेश्चंस को सिर्फ कम बार लगा के सीख पाएंगे। तो कम क्वेश्चन ज़्यादा बार, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप में इंप्रूवमेंट होगी। नथिंग कॉम्प्लेक्स हियर, डोंट वरी, नथिंग कॉम्प्लेक्स हियर। ठीक है, जो सिनेरियो है वो बेस्ट है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप बस बने रहिए और हम लोग इस तरीके से अच्छी चीज़ें, अच्छे से क्वेश्चंस करते रहेंगे, और बहुत जल्दी हम लोग टाइप को चेंज करने वाले हैं कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा। तो अगर आपको वीडियोस, मेरे क्वेश्चन, मेरे कॉन्सेप्ट कुछ थोड़ा सा अगर आपको हेल्प कर रहे हैं तो आप प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक ज़रूर करिए ईमानदारी के साथ में, कमेंट करिए, आप बताइए कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स थी। क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे राइट साइड पे। अभी इस सेशन के बाद में आपको 2 क्वेश्चन मैं दूंगा जो आप घर पर अपने लिए ट्राई करेंगे, और अगर पॉसिबल हो तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।